प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम एक लोकप्रिय पेय के बारे में विस्तृत बात करेंगे जिसे लोग दुनिया भर में बहुत पसंद करते हैं, जिसका नाम है चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय का परिचय। चाय दुनिया में सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय है दर्शकों, जिसे लोग रोजाना सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न अवसरों पर पीते हैं। यह न केवल ताजगी का स्रोत है बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में चाय हर वर्ग के लोगों द्वारा पसंद की जाती है और इसका सेवन व्यक्तिगत सुख से लेकर अतिथि सत्कार तक हर स्थिति में किया जाता है। दर्शकों आगे चाय का इतिहास। चाय का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना। दर्शकों ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। किंवदंती के अनुसार चीन के सम्राट शेन लोंग के सामने एक उबले हुए पानी में गलती से चाय की पत्ती गिर गई और इसी के परिणाम स्वरूप चाय का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में पहुंची और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। इसके बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक बन गया। दर्शकों अगला है भारत में चाय की संस्कृति। भारत में चाय न केवल एक पेय है बल्कि एक परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। दर्शकों हर घर में चाय को अलग अलग तरीकों से बनाया और परोसा जाता है। कहीं कहीं इसे मसालों के साथ मसाला चाय के रूप में पसंद किया जाता है तो कहीं कटिंग चाय के रूप में छोटे गिलासों में परोसा जाता है। सड़क के किनारे की चाय की दुकानों से लेकर बड़े होटलों तक चाय हर जगह मौजूद है। दर्शकों प्रिय दर्शकों, हम आपका स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेदिक और आधुनिक शोधों पर आधारित सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। अधूरी जानकारी आपको लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकती है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको गहराई से समझने में मदद मिले। हमारे वीडियो शायद थोड़े लंबे हों लेकिन आपकी दीर्घकालिक सेहत और खुशी के लिए ये अत्यंत उपयोगी हैं। जब भी आपके पास समय हो कृपया इन्हें पूरा देखें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। चाय के सेवन का सही समय। चाय पीने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आपका पेट खाली नहीं होता। सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो सकती है, इसलिए नाश्ते के बाद या भोजन के 30 से 60 मिनट के बाद चाय पीना फायदेमंद होता है। दर्शकों दोपहर के समय चाय पीना ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होता है। चाय में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मानसिक सतर्कता को बढ़ाते हैं, लेकिन खाली पेट इसे पीने से एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। दर्शकों अगला है चाय सेवन का सही तरीका। चाय को बिना ज़्यादा चीनी या दूध के सेवन करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि चीनी और दूध चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दर्शकों हरी चाय या काली चाय का सेवन ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। हर्बल चाय भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चाय में फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की बीमारियों और कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन चीनी और दूध इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को कम कर सकते हैं। दर्शकों अगला है चाय के सेवन के फायदे। चाय में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं दर्शकों, जिसमें पहला है हृदय स्वास्थ्य। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से फ्लेवोनोइड्स हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। अगला है मस्तिष्क की जागरूकता। चाय में कैफीन और एल-थेनाइन होता है जो मानसिक सतर्कता को बढ़ाता है। दर्शकों वजन नियंत्रण। चाय खासकर हरी चाय मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है और वजन घटाने में मदद कर सकती है। दर्शकों एंटीऑक्सीडेंट। चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। दर्शकों चाय में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और कैटेचिन्स जैसे यौगिक के सूजन को कम कर सकती हैं और हृदय रोगों के खतरे को घटा सकती है। प्रिय दर्शकों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः नहीं निभा पाते। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है।
हम आपको प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं, चाहे वह प्राचीन आयुर्वेद हो या नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान। हमारा लक्ष्य है कि आप अपने स्वास्थ्य को सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए सटीक और उपयोगी जानकारी से सशक्त हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो और महत्वपूर्ण सामग्री से कभी पीछे न रहें। तो आइए आपके स्वास्थ्य के इस सफ़र को एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आयुर्लेंस के साथ स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। अगला टॉपिक अपना, रोजाना कितनी चाय का सेवन करें। प्रिय दर्शकों, रोजाना 2 से 3 कप चाय पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। ज़्यादा चाय का सेवन कैफीन की अधिकता के कारण चिंता, अनिद्रा या हृदय गति में वृद्धि कर सकता है। प्रतिदिन 200 से 300 मिलीग्राम कैफीन तक का सेवन सामान्य रूप से सुरक्षित होता है। 1 कप चाय में लगभग 30 से 50 मिलीग्राम कैफीन होता है, इसलिए 2-3 कप संतुलित माना जाता है। अगला अपना पॉइंट है, चाय का सेवन कौन न करे, जिसमें पहले गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा कैफीन लेने से गर्भ में पल रहे शिशु पर असर पड़ सकता है। दूसरा, एनीमिया के मरीज। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं, इसलिए एनीमिया की स्थिति खराब हो सकती है। तीसरा, एसिडिटी से पीड़ित लोग। चाय को एसिडिटी बढ़ा सकती है, इसलिए गैस्ट्रिक समस्या वाले लोगों के लिए इसका सेवन कम करना चाहिए। टैनिन्स और कैफीन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं दर्शकों, जिससे कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में इसके सेवन से नुकसान हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो चाय पीने से बचें, ये दवाइयों के असर को कम कर सकती हैं। जब आप एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो चाय पीने से बचने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं, जो कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चाय ज़्यादा पीने से निम्नलिखित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें पहला है एसिडिटी। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो पेट के एसिड स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, जिससे पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है। दूसरा है ब्लड प्रेशर। चाय में मौजूद कैफीन से ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा बनी रह सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है। तीसरा, मुहासे। चाय का अत्यधिक सेवन शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है दर्शकों, जिससे तेली त्वचा या मुहासे होने की संभावना बढ़ जाती है। कैफीन त्वचा की नमी को कम कर सकता है, जिससे त्वचा में सूजन और मुहासों की समस्या हो सकती है। अगला, अल्सर। ज़्यादा चाय पीने से पेट की परत में जलन हो सकती है, जिससे अल्सर यानी पेट के घाव बनने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर खाली पेट चाय पीने से म्यूकस परत कमजोर हो सकती है। अगला, घबराहट। कैफीन एक उत्तेजक स्टिमुलेंट है जो तंत्र को उत्तेजित करता है दर्शकों। ज़्यादा कैफीन लेने से घबराहट, बेचैनी और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती है। अगला, डिहाइड्रेशन। चाय एक डायूरेटिक है, जिसका मतलब है कि ये पेशाब की मात्रा को बढ़ा सकती है, इसलिए शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगला है नींद कम आना। कैफीन के कारण मस्तिष्क में सक्रियता बढ़ती है, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ज़्यादा चाय पीने से अनिद्रा या नींद में कम आने की समस्या हो सकती है। 8वां, हड्डियां कमजोर होना। चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकते हैं। ज़्यादा चाय पीने से शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है दर्शकों। इन समस्याओं से बचने के लिए चाय का संतुलित सेवन करना बेहतर होता है दर्शकों। एक मज़ेदार तथ्य है दर्शकों, भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्य विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा, हर साल दुनिया में लगभग 3 बिलियन कप चाय का सेवन किया जाता है। अगला है, ब्रिटिश की रानी के महल में चाय पीने के समय हाई टी के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, चाय समय के साथ बदलती जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी विरासत है जो हर पीढ़ी के लोगों के दिलों में बसी हुई है। इसकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी।
ये एक सार्वभौमिक पेय के रूप में सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझाव के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न है तो अपने प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं। नमस्कार।